Hello बच्चों, let's see the question. The question says refer the given Venn diagram and select the correct option regarding the P and Q. तो यहाँ पे एक Venn diagram दी गई है जिसमें बोला गया है P रिप्रेजेंट कर रहा है the plant reproduce through the spore. वो प्लांट जो स्पोर्स के थ्रू रिप्रोड्यूस कर रहे हैं और Q यहाँ पे मिक्सचर बता रहा है प्लांट जो कि रिप्रोड्यूस करते हैं थ्रू दी स्पोर्स और जिनके पास वेसिकुलर टिश्यू भी होते हैं. तो सबसे पहले ऑप्शन में दिया गया है P could be an alga or a bryophyte whereas Q could be a pteridophyte. अगर हम P की बात करें तो P में यहाँ मेंशन किया गया प्लांट रिप्रोड्यूस थ्रू दी स्पोर्स. तो यहाँ पे हमें पता है प्लांट जो कि स्पोर्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं वो हमारे इंक्लूड हो सकते हैं. हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं ब्रायोफाइट्स को, ब्रायोफाइट्स को, देन टेरिडोफाइट्स को, टेरिडोफाइट्स को एंड इसके अलावा हमारी जो एल्गी होती है वो भी स्पोर्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करती है. तो हम बोल सकते हैं हमारे ये ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि यहाँ पे दिया गया P कुड बी अलगा. तो हम बता सकते हैं P जो है एल्गी है या ब्रायोफाइट में आ सकती है. वेयरएज Q, ये जो Q है ये टेरिडोफाइट होगा. क्यों? क्योंकि टेरिडोफाइट एक तो स्पोर्स के थ्रू जो है वो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, दूसरा ये कंटेन करते हैं वेसिक्यूलर टिश्यूज को. तो ये मोस्ट प्रिमिटिव वेसिकुलर प्लांट्स हैं जो कि वेसिकुलर टिश्यू मतलब कि जाइलम एंड फ्लोएम कंटेन करेंगे. तो यहाँ पे Q रिप्रेजेंट कर रहा है दोनों चीजें जो स्पोर से रिप्रोड्यूस हो रहे हैं और जिनके पास वेसिकुलर टिश्यू भी है. तो वो ऐसे प्लांट्स हैं हमारे टेरिडोफाइट्स. उसके बाद हमारी दूसरी ऑप्शन है ट्रू रूट स्टेम्स आर एंड लीव्स आर प्रेजेंट इन दी P बट एब्सेंट इन Q. तो यहाँ पे ये ऑप्शन हमारी इनकरेक्ट है. अगर हम ट्रू रूट्स की बात करें, ट्रू रूट स्टेम और लीव्स जो है एब्सेंट होती है इन दी ब्रायोफाइट्स एंड एल्गी. तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं जो P में जो प्लांट्स होंगे यहाँ पे इस एरिया में जो स्पोर्स से रिप्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें जो है ट्रू लीव्स वगैरह जो है एब्सेंट होगी. एंड Q जो कि कंटेन कर रही है वेसिकुलर टिश्यूज भी. तो इस पार्ट में, इस ग्रुप ऑफ प्लांट में हमारी जो ट्रू लीव्स और स्टेम और रूट्स हैं वो प्रेजेंट होंगे. अगर हम टेरिडोफाइट्स का ही एग्जांपल है तो टेरिडोफाइट्स में ट्रू रूट्स हमें देखने को मिलेंगे. देन हमारे पास थर्ड ऑप्शन आता है एंथ्रीडियम जो कि जिसमें लिखा गया है Q is the sessile whereas that in the P is the stalked. तो अगर हम एंथ्रीडियम की बात करें, एंथ्रीडियम क्या है? यहाँ पे एक मेल सेक्स ऑर्गन है. अब Q में हमने देखा क्या था? टेरिडोफाइट्स थे. टेरिडोफाइट्स प्रेजेंट हैं. तो जो टेरिडोफाइट्स होते हैं वो कंटेन करते हैं एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया जो कि सेक्स ऑर्गन है और मल्टीसेलुलर है. यहाँ पे जो ये सेक्स ऑर्गन हो गए एंथ्रीडिया होगा वो विदाउट स्टॉक होगा. तो यहाँ हम बोल सकते हैं ये क्या है? ससाइल होगा. ये तो करेक्ट है कि Q जो है ससाइल है. वेयर एज P, अगर हम P की बात करें तो P में क्या क्या इंक्लूड कर रहे हैं हम? एल्गी हो सकती है या तो ये, और या फिर ब्रायोफाइट्स. तो ब्रायोफाइट्स में जो एंथ्रीडियम होगा वो कंटेन करेगा स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर. इसमें स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, स्टॉक्ड होगा एंथ्रीडियम. बट अल्गी में जो है, अल्गी हमें पता है थैलाई लाइक बॉडी है और गेमिटोफाइट जो होते हैं सेक्स ऑर्गन होते हैं. बट द सेक्स ऑर्गन जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं इन दी थैलस और ये थैलस जो है स्टॉक्ड नहीं होता है. तो हम यहाँ ये बोल सकते हैं दे डोंट हैव एनी स्टॉक. तो ये भी हमारा क्या है? ससाइल है. इस हिसाब से हमारा ये ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा क्योंकि P में या तो ये अल्गी है या ब्रायोफाइट है. हमें ये प्रॉपर मेंशन नहीं किया गया तो हम यहाँ ये ऑप्शन जो है गलत मानेंगे क्योंकि यहाँ पे P जो है स्टॉक बताया गया है. देन डी ऑप्शन में बोला गया है P इज एक्सक्लूसिवली जीरोफिटिक. तो ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे इनकरेक्ट है. अगर हम P की बात करें तो हमें पता है P में इंक्लूडेड है ब्रायोफाइट्स और ब्रायोफाइट्स को हम बोलते हैं एम्फीबियस प्लांट जो कि एम्फीबियन कहलाते हैं प्लांट किंगडम के. क्यों? क्योंकि ये जो है प्रेजेंट होते हैं ऑन दी लैंड बट रिप्रोडक्शन के लिए ये कहाँ जाते हैं? फॉर द रिप्रोडक्शन दे नीड वाटर. तो ये अपनी रिप्रोडक्शन वाटर में कंप्लीट करते हैं, इसलिए इन्हें जो है एम्फीबियस इन नेचर भी कहा जाता है. तो हमारी ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है. तो ओनली ट्रू ऑप्शन इज द ऑप्शन नंबर 1. Hope you understand the problem. All the best. Thank you.